जींद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे प्रदीप गिल का तूफानी अभियान जारी है। चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले ही सियासी रण में उतरने की घोषणा करने वाले गिल प्रचार के मामले में अब तक अपने प्रतिद्वंदियों को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। जहां भी जा रहे हैं उन्हें भारी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। प्रचार के इसी क्रम में गिल शनिवार को बोहतवाला गांव पहुंचे। किसी भी एसयूवी गाड़ी में नहीं बल्कि खेती किसानी की पहचान माने जाने वाली ट्रैक्टर से। गांव में प्रवेश करते ही उनके काफिले का लोगों ने भव्य स्वागत किया। जमकर आतिशबाजी हुई और उनके समर्थन में नारे लगे। इस मौके पर मीडिया से बात करने के दौरान जींद के मौजूदा भाजपा विधायक कृष्ण मिड्डा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सोनीपत में 50 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ाए गए एक शख्स को भाजपा प्रत्याशी का करीबी बताते हुए तीखे आरोप लगाए। गिल ने कहा कि जींद की जनता इस बार वोट के जरिए चोट का चलता करने का काम करेगी। जींद विधायक का जो ड्राइवर है वो पैसों के साथ पकड़ा गया। सर 50 लाख रुपए मिले गाड़ी में, क्या कहना चाहिए? जो हम चिल्ला के एक बात कह रहे थे कि इन लोगों ने जींद को लूटा, हरियाणा को लूटा, आज वो चरितार्थ बात हो गई। हम तो विपक्ष लगते थे कि जब हम कह रहे थे कि भाई इन्होंने दोनों हाथों से दोनों परिवारों ने जींद को खोखला किया, जींद को घुन की तरह खाया। आज वो पैसा कहाँ से आया जींद की जनता पूछना चाहती है। 50 लाख कैश के साथ इनका एक बहुत चहेता पूरा जींद जानता है। आज ये बेशक इस बात को नकार दे कि हमारा इनके साथ कोई सरोकार नहीं। एमसी है मौजूदा काड़ू एमसी, जिसका नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं क्या है, लेकिन उसके साथ साथ इनका जो आपने सदैव इनका ड्राइवर देखा होगा, वो ड्राइवर और उसके साथ 50 लाख रुपए कैश सोनीपत की पुलिस ने पकड़े हैं। वो पैसा नोएडा से आ रहा था। नोएडा में क्या इनके कौन से फ्लैटों से, कौन से बंगलों में वो पैसा रखा हुआ है, आज सरकार चुप्पी साधेगी। लेकिन हम बोलेंगे, किसान का बेटा इनसे ये पूछ रहा है कि आपने गाड़ी खून पसीने की कमाई जिस प्रकार से लूट कर खाई है। जब किसान पिट रहा था, कमेरा पिट रहा था, हमारे गरीब भाइयों पे लाठी चार्ज करी जा रही थी, उस टाइम क्यों मुख्य दर्शक बने हुए थे? क्योंकि आप यही लूट मचाने में लगे हुए थे। इसका मतलब दोनों हाथों से लूट का ये माल जो सामने आया है, जींद की जनता इस बार वोट का जवाब जो है चोट से दे करके इन्हें चलता करने का काम करेगी। और किसान के बेटे, आम कर्मचारी के बेटे को गन्ना किसान के चुनाव चिन्ह पर जीत जो है दिलवा करके जब विधानसभा भेजेगी तो एक एक पैसे का इनसे हिसाब किया जाएगा। सर बीजेपी विधायक चुप्पी साधे हुए कुछ ही बोलने से मना करे कि उस चुप्पी को क्या देखा जाए? और क्या कहेगा? पैसा उसकी गाड़ी से बरामद हुआ है, HR 31 नंबर की गाड़ी है, उसका खुद ड्राइवर है, उसका जिंदगी का सबसे चहेता काड़ू एमसी है। जो काड़ू एमसी है, जो उसके सारे चुनाव का जो है ना ठेका ठाता है, एमसी का भाई काड़ू जो है वो सारा का सारा चुनाव जो है वो देखता है उसका, अगर नहीं पता हो तो। लेकिन अगर आज भी लोगों को समझ नहीं आया तो 100% इसी प्रकार ये दोनों परिवार इस जो है जींद को लूटते रहेंगे। लेकिन सही हुआ, चुनाव से पहले इनका चरित्र सामने आ गया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो साफ सफाई की बात करती है, साफ छवि हमारी बीजेपी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं आज नकार। देखो, हम कहते थे तो हमें उनको लगता था हम विपक्ष बोल रहे हैं। हम विपक्ष नहीं बोल रहे थे। हमें पता था जिस प्रकार से जींद को लूटा गया, 80-80 हज़ार रुपये इंतकाल के लिए लिए जाते हैं। फैमिली आईडी में कोई त्रुटि है तो उसके लिए पैसा लिया जाता है। सारे कामों के लिए बड़ा पैसा लिया जाता है और वो सारा चढ़ावा कहीं ना कहीं कितना हिस्सा इनके हाथों में गया है, जिसकी वजह से ये तो अभी 50 लाख रुपए हैं। अगर ठीक ढंग से जैसे दूसरे नेताओं के खिलाफ बीजेपी सरकार जो है वो मारती है जो है ईडी के छापे, अगर आज इनके बंगलों का पता करके लगातार इनकी जो है तलाशी ली जाए तो अरबों रुपया इनके जो है ना घरों से बरामद हो सकता है। बता दें कि प्रदीप गिल जींद से कांग्रेस के टिकट से प्रबल दावेदार थे, लेकिन जब वो इसमें नाकामयाब रहे तो निर्दलीय पर्चा दाखिल कर चुनाव मैदान में उतर गए। उनका मुकाबला अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी है। मिलनसार स्वभाव और स्वच्छ छवि होने के कारण गिल अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।